ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शराज, जी जी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राजा शराज अहमद। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से के राउंड हो चुके हैं मुझे। और मल्टीपल कंपनीज के साथ मल्टीपल निशेस पे मैंने काम किया है, एडिट्स बनाई हैं। और जैसे कि अभी बहुत सारे ब्रांड्स जो से होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको वीडियो एडिटर वगैरह चाहिए होता है। तो बेसिकली हम हमारे दिमाग में सवालात आते हैं जब भी हम वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों इसकी तरफ आएं, मार्केट में इसकी क्या स्कोप है या नहीं है, और उसके अलावा क्लाइंट्स इसमें हमें मिल सकते हैं या नहीं, और कहाँ कहाँ पे हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, और कौन कौन से लोग इसको सीख सकते हैं। तो इन सब बातों का मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग यहाँ पे होंगे वो या तो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे या बिल्कुल स्टार्टिंग उनकी होगी। तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि बिल्कुल ये फील्ड जो सी है, आज से 3-4 साल पहले तक पाकिस्तान में आपको पता है ऑनलाइन बिजनेसेस इतने ज़्यादा होते नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वो हाइप नहीं होती थी। तो उस वजह से इस फील्ड की आज से 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले ना, तो काफ़ी कम था रुझान लोगों का इस तरफ। एडिटर्स तब भी बहुत थे, लेकिन ये है कि उस टाइम पे क्लाइंट्स जो से पाकिस्तानी क्लाइंट्स थे ना, उनमें काफ़ी कमी थी। अब आप देखें, जब से कोरोना आया, कोरोना आने के बाद एकदम से ड्रास्टिकली सारी जितनी चीज़ें हैं ना जो ऑनलाइन पहले नहीं हुआ करती थी, अब सारी हो रही हैं। अब आप देखें, मुख्तलिफ नए नए ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप खोल लिया है। अब एडिटिंग की जहाँ तक बात है ना, आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं सब, जितने भी यहाँ पर हैं 99% लोग सोशल मीडिया पे होंगे। तो आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं ना, आप सबसे पहले देखते हैं कि आपको वीडियोस दिखती हैं। अभी आपका जो कंटेंट है ना, जो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, 85 से 90% कंटेंट जो सा है वो वीडियो फॉर्म पे है। अब ऑब्वियसली जो वीडियो वहां पे पड़ी हुई है, वो कहाँ से आई है? उसके बैक ऑफ द बहुत सारी चीजें होती हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, शूट होती है, देन उसके बाद हमारा काम आता है उसको एडिट करने का। तो यानी कि काफी मराइल से गुजर के वो वीडियो आप तक पहुंचती है। तो बेसिकली जो वीडियो एडिटिंग है, ये एक ब्रांड को बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। और आप खुद अगर अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उसमें भी आप शुरू में ऑब्वियसली आपके पास इतना बजट होता नहीं है कि आप किसी, अगर आप मीडियोकर किस्म के भी एडिटर को आप रख रहे हैं ना, अच्छा एडिटर को 2 मिनट के लिए साइड पे कर लेते हैं, उसको भी आप 50 to 60 थाउजेंड आप मंथली देते हैं। अगर अच्छा एडिटर, तो वो आपसे लाख के इर्द गिर्द तक आपके साथ डील करता है मंथली। तो कहने का मतलब ये कि आप जब कंटेंट क्रिएशन अगर करना चाहते हैं, बहुत से लोग होंगे जिनका फिल्म मेकिंग, अभी जैसे मैं जब ज्वाइन किया तो मैं सुन रहा था कि एक स्टूडेंट हैं जो कि फिल्म मेकिंग की तरफ जिनका काफ़ी रुझान है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी। तो आप जब आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि सोशल मीडिया पे, तो तब आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए होती हैं, या फिर आपके पास खुद से एडिटिंग का हो, तो आप जो सा है खुद से अपनी वीडियोस बना सकते हैं। अब मैंने भी स्टार्ट इसी तरह किया था। आज से सोशल मीडिया पे तो मुझे तकरीबन हो गए हैं 6 से 7 साल हो गए हैं। तो मेरी मुख्तलिफ निशेज़ हैं। मैं पर्सनली क्रिकेट के ऊपर एडिट्स बनाता था, तो वहाँ से पहले मेरा स्टार्ट हुआ। मैं भी, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो एडिटर होंगे, उस पे करते होंगे, मोबाइल पे एडिटिंग करते होंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से लेते हैं। तो मैं खुद एक मोबाइल एडिटर था, काइन मास्टर हमारे टाइम पे होता था, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल नया नया आया था। तो उस पे हम एडिटिंग वगैरह करते थे। लेकिन जब मैं एडिटिंग की फील्ड में घुसा, देन मैंने देखा कि यार, अगर मैंने इसमें अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो फिर मुझे ऐसे ही टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि मार्केट की डिमांड है। अब जैसे कि हमारा कोर्स है, ये 1 मंथ का कोर्स होगा जिसके अंदर 12 क्लासेस होंगी, हर वीक में हमारी 3 क्लासेस होंगी, एक एक घंटे की हमारी क्लास होगी। और इसके अंदर ये होगा कि हम दो सॉफ्टवेयर हैं उनको लेके चलेंगे, उनके ऊपर हम अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक है अडोब प्रीमियर प्रो, और एक है अडोब का आफ्टर इफेक्ट। अब जो प्रीमियर प्रो है उसके ऊपर हम बेसिक एडिटिंग करेंगे, कट्स वगैरह यूज करना, बेसिक ट्रांजिशंस, और बेसिक यानी कि साउंड डिजाइनिंग्स वगैरह, जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना एडिटिंग का, वो सारा हम प्रीमियर प्रो पे करेंगे। ठीक है। देन वहां पे एक ऑप्शन होता है, अडोब ने अब दे दिया है, काफी टाइम से दिया हुआ है, कि अडोब डायनेमिक लिंक के नाम से।
उससे हम वो वाला जो हमने सारी एडिट की हुई है उसको उठा के हम आफ्टर इफेक्ट पे ले जाएंगे, देन हम उसमें जो मोशन डिजाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग ये वाली चीजें हम उसके अंदर करेंगे। तो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे देन हम आफ्टर इफेक्ट की तरफ जाएंगे, और जो बेसिक सारा होगा वो हम प्रीमियर प्रो पे कवर करेंगे। तो ये हमारे दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लेके जाएंगे, और उस पर हम अपनी ग्रिप जोन सी है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अभी जो सी है मैं आपको एक लाइव अपना मैंने भी रिसेंट एडिट की है, क्लाइंट की एडिट की है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उस पे जो कुछ भी हुआ है वो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दूंगा, देख के डरना नहीं है। आफ्टर इफेक्ट का वो आपके सामने इंटरफेस आएगा। मैं फर्स्ट टाइम जब आफ्टर इफेक्ट आई थिंक 2020 में मैंने जब उसको विजिट किया था, मैं खुद डर गया था कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो समझ में ही नहीं आनी। लेकिन जब फिर मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, अब पता चला कि यार बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो दिखने में परेशानी वाला लग रहा है लेकिन है आसान है। तो अभी मैं आपके साथ अपना एक प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आप देखिएगा कि मैंने क्या एडिट बनाई है। मैं उसमें आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे यानी कि एडिट वगैरह जब बनती है वो दिखती है। तो मुझे जस्ट मोमेंट दे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? कमेंट्स में कंफर्म कीजिएगा। बाकी जो आप सबकी क्वेश्चनिंग है वो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ना गाइड करके देन फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह जो उनसे होंगे ना वो लेटर पार्ट में हम उनको लेंगे, सही है? जी ठीक है, सब कुछ हो रही है। अच्छा, तो लाइक अभी आपके सामने जो ये एक इंटरफेस सा खुल गया, इसको हम आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और मैं जो करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ 2020 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये आप लेफ्ट टॉप के ऊपर देखेंगे अडोब आफ्टर इफेक्ट 2020। यानी कि अब मैं आपको इस पे भी एक गाइडेंस दे देता हूँ कि लेटेस्ट सिस्टम जो वर्जन चाह रहा है ना वो 2025 चाह रहा है, सही है। अब आप पूछेंगे कि सर आप 2020 क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 2020 बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना कि ये वाला जो सा है इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारे फीचर्स हैं जो कि एक अच्छी एडिट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी ऑप्टिमाइज है। आप इजीली इसके ऊपर, अगर आपका सिस्टम इतना हैवी नहीं है, स्पेक्स इतने हैवी नहीं है, तो आप इजीली 2020 के वर्जन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर। और अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आपके सामने ये शो हो रहा होगा, ये मैंने एक फोल्डर सा बनाया हुआ है फोटोज के नाम से। इसके अंदर अराउंड तकरीबन 10 से 12 पिक्चर्स हैं, ठीक है। और जब क्लाइंट ने मुझे, अभी मैं आपको पहले एक ना ओवरव्यू दिखा देता हूँ अपनी एडिट का। ठीक है, ये इस तरह एडिट बनेगी। थोड़ी सी ये आपको लैगी इसलिए फील हो रही होगी, दरअसल आफ्टर इफेक्ट का में ये होता है कि जब तक आपकी ये वाली जो सी लाइन है ना, ये लाइन पूरी, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ ना, आप देखेंगे साथ साथ ना ये ग्रीन लाइन पीछे पूरी हो रही है, यानी कि ये रेंडर हो रही है। दरअसल इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ना मोशन डिज़ाइनिंग की हुई है, काफ़ी ज़्यादा की हुई है। समझ लें हर एक फ्रेम के अंदर ना चार चार पांच पांच मोशन डिजाइनिंग हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये हैवी वो है, प्रोजेक्ट है जो मैंने किया, इसमें एनिमेशन वगैरह हुई हुई है। ये जो है ना थोड़ा सा हैवी है, तो इसको रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है। एक बार ये ग्रीन लाइन पूरी जब हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपका स्मूथ रेंडर होता है। तो अभी ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये 3 पिक्चर्स वगैरह हैं, और ये पीछे एक पिक्चर है, यहाँ पे टाइपोग्राफी हुई है, पीछे एनिमेशन वगैरह हो रही है। और ये इसके 3 फेजेस हैं। एक फेज में ये है कि ये 3 पिक्चर्स हैं, पीछे एक बड़ी पिक्चर है और पीछे टाइपोग्राफी हुई हुई है। सेकंड फेज ये वाला है इसका, इसमें ये है कि एक पिक्चर बड़ी है, यहाँ से ये 2 पिक्चर्स ऐसे बड़ी हो रही हैं, देन ये नीचे सारी पिक्चर्स खुलेंगी,
ऐसे पूरी शेप में आ जाएंगी, देन ये राइट की तरफ, आगे की तरफ जाएंगी, आप देखेंगे। अभी देखें आगे की तरफ जा रही हैं। टेक्स्ट जोन सा है, ये राइट से इधर आ रहा है लिमिटेड स्टॉक का। तो इस तरह करके ये मैंने दो फेसेस, और ये तीसरा फेज है जिसके अंदर ऑर्डर नाउ ऐड, इनकी वेबसाइट है आरामदे के नाम से, शूज़ की वेबसाइट है इनके। सेकंड इनके जो से होते हैं ना, ब्रांडेड शूज़ होते हैं जो लेफ्ट ओवर होते हैं, उनको ये बेचते हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये तीन फेजेस में इसको एडिट किया हुआ है। अब आप देखेंगे इमाद, आई थिंक आपका वो पेन जो सा है ऑन हुआ हुआ है, काइंडली इसको ना करें ताकि इस इजीली सबको समझ आए। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे क्लाइंट ने ना बेसिकली जब कहा था कि ये एडिट बनानी है, तो तब उसने ना सिर्फ मुझे ये जो सिलेक्टेड है ना लेफ्ट साइड पे, ये मैंने सेलेक्ट की हैं, जस्ट ये 10 से 12 पिक्चर्स दी थी। उसने कहा, और कुछ भी नहीं उसने मुझे कहा। उसने कहा कि सर ये 10 से 12 पिक्चर्स हैं, इनकी आपको जो समझ लगती है वो एडिट बना दें, और ऐसी हो, इंगेजिंग हो, हमने इससे सेल्स जनरेट करनी है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिव्यू लिया है, काफ़ी अच्छी उनकी सेल्स आ रही हैं ये जो मैंने एडिट बनाई है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमने सेल्स पर्पस के लिए ये एडिट बनानी है, तो आपने ऐसी एडिट बना के दी हमें जिस पे हमें सेल्स अच्छी हैं। तो जस्ट फिर मैंने, अब आप पूछेंगे कि सर आपने कैसे, आपके दिमाग में आया कि आपने ये चीज़ बनानी है। तो बेसिकली जब भी आप कोई एडिट बनाने लगते हैं ना, तो उससे पहले आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक होती है कॉपी पेस्ट, एक होती है कि दूसरे के कंटेंट से आप इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे मान लें कि एक कंटेंट है जो मुझे अच्छा लगा, अब वो मुझे अच्छा लगा, मैं उसको बिल्कुल टोटली डिटो कॉपी करूंगा ना, तो वो फिर उसमें मेरी कहीं पे वो नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, मेरा एक, मैं अपने आप को अपस्केल नहीं करूंगा। वही अगर मैं 10 बंदों का कंटेंट देख रहा हूँ, अब हर किसी किसी का हो सकता है मुझे टाइपोग्राफी अच्छी लगे, जैसे ये देखें न्यू कलेक्शन लिखा हुआ है, तो यानी कि ये एक अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है कि किसी ने अपनी उसके अंदर, वीडियो के अंदर कुछ और लिखा हो, लेकिन मुझे उसका फॉन्ट और उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट मुझे अच्छी लगी हुई हो, उसको मैं अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ, और ये फेयर यूज है। जब तक आप की क्रिएटिविटी तब आती है जब कुछ ना कुछ चीज आप कहीं से ग्रैब करते हैं किसी से। जब आपने किसी की वीडियो देखी, आपने उससे कोई चीज आपको अच्छी लगी, उसको फिर आप जब अपने तरीके से लाते हैं ना, तो वो फिर बड़ी एक ना अच्छी आपका वो बन जाता है। तो लाइक अब ये आपके सामने वीडियो है, ठीक है, इसको मैंने इंस्पिरेशन वगैरह ली, मल्टीपल वीडियोस देखकर एक आइडिया बनाया, कुछ पोस्टें वगैरह मैंने देखी कि लाइक इस तरह अगर तस्वीरें हों, 3 तस्वीरें मैं रख लूँ सेंटर में, प्रोडक्ट्स की 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, उसके पीछे एक बड़ा प्रोडक्ट आ जाए, उसकी बड़ी तस्वीर हो, और साइड पे मैं इस तरह टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लूँ कि न्यू कलेक्शन, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ, या न्यू अराइवल, न्यू कलेक्शन, जो मैंने उसको किया। अब आप देख सकते हैं एक एक करके, जैसे अब ये पिक्चर छोटी से बड़ी हुई है, राइट साइड से एक बड़ी तस्वीर आई है प्रोडक्ट की, देन छोटे दरमियान वाली भी एकदम से बड़ी हुई है, थर्ड वाली भी हुई है, इस तरह करके यानी कि ना एनिमेशन वगैरह रहेगी। तो ये आपके आफ्टर इफेक्ट का है इंटरफेस है। इसको हम मज़ीद, अभी जस्ट आपको ये चीज़ मैं सिखा नहीं रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे दिखती है, ये इंटरफेस कैसा है आफ्टर इफेक्ट का। उसके अलावा ये चीज़ें जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको हम डीप एंड डाउन जाके चीज़ों को देखेंगे कि आया टाइपोग्राफी क्या होती है, कैसे वो काम आ सकती है। जैसे भी यहाँ पर हमारे एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, उनको पता होगा कि टाइपोग्राफी का क्या मतलब होता है, कि क्या ये चीज़ होती है। बेसिकली जो आपकी डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है, उसको आप जिस डिजाइनिंग में लेकर आते हैं, वो सारी चीजें जो सी होती हैं उसको टाइपोग्राफी वगैरह कहा जाता है। तो बेसिकली ये चीज है, आप के सामने है इंटरफेस आफ्टर इफेक्ट का। इसको हम लेके चलेंगे, और साथ में हम प्रीमियर प्रो को भी लेके चलेंगे। प्रीमियर प्रो भी एग्जैक्टली इससे काफ़ी मिलता है। मैं प्रीमियर प्रो की भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा, मैं प्रीमियर प्रो का भी आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ, उससे आपको साइड बाय साइड दोनों चीज़ें आप देख लेंगे, देन आपको एक अच्छा वो हो जाएगा आइडिया। मैं जस्ट अभी आपको ना ओवरव्यू दूंगा चीज़ों का, कि क्या कैसे दिखती है, क्या चीज़ें हमने आगे जाके करनी है, ठीक है, और इनका फ़ायदा क्या है। तो देन फिर हम क्वेश्चनिंग की तरफ आएंगे। मैं सबके क्वेश्चन वगैरह लूँगा, आप सारे अपने क्वेश्चन जो उनसे हैं माइंड में रखें। जब मैं क्वेश्चनिंग का सेशन करूँगा, 10 to 15 मिनट्स का होगा, उसके अंदर मैं सबके क्वेश्चंस वगैरह लूँगा।
अभी प्रीमियर प्रो की मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि दिखने में प्रीमियर प्रो में और आफ्टर इफेक्ट में कितना डिफरेंस है। इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा वो डिफरेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं रैंडमली कोई उठाता हूँ अपना प्रोजेक्ट जो मैंने रिसेंटली किया हो। जस्ट एक ओवरव्यू दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, इसको बस लोड हो जाए, देन मैं शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन। ये एक चीज़ और है, एक टिप देता जो आपको, कि जब भी आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं ना, तो इसके साथ आपने जो बैकग्राउंड पे है ना, जैसे प्रीमियर प्रो आपने ओपन किया हुआ है, उसके अलावा बाकी जितनी भी आपके विंडो पे होंगी ना चीज़ें, वो आपने ऑफ कर देनी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती हैं। तो इसीलिए आपको इसके रैम जो सी है, कोशिश करनी है कि सारी की सारी ये यूज़ करें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो देखिएगा आप इसका भी इंटरफेस। आई होप आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि सबको स्क्रीन शो हो रही है। ये बिल्कुल हो रही है। चलें। अच्छा, अब आप ये इंटरफेस देख रहे होंगे। ये आपको, ये तो मैंने खुद से एक वर्क स्पेस डिज़ाइन की है। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे ना प्रीमियर प्रो को, तो तब आपको कुछ इस तरह का व्यू शो होगा, जैसे ये अब आपकी स्क्रीन पे आया है। ये आपको शो होगा, दरअसल वो जो सा है ना, आपको पहले व्यू शो हो रहा था, आप यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हैं। ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई एडिटिंग, रील एडिटिंग वर्क स्पेस। दरअसल ये मैंने खुद से डिज़ाइन की है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको ये डिज़ाइन करने का भी तरीका बताऊंगा। ये मैंने खुद से की हुई है कि लाइक, आप देखें कि जब मैं इस वाले वर्क स्पेस पे आ रहा हूँ ना, तो आप ये देखें जो वीडियो में एडिट कर रहा हूँ ना, वो काफ़ी बड़ी उस स्क्रीन पे आ रही है, यानी कि काफ़ी बड़ा उसका डिस्प्ले आ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वीडियो के अंदर। तो लाइक ये मैंने खुद से की हुई है डिज़ाइन। तो ये है इंटरफेस प्रीमियर प्रो का। इसके अंदर मैंने क्या नाम है उसका, बनाए हुए हैं। अब देखें ये इसके अंदर फोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं। पिक्चर वीडियोस का अपना फोल्डर है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज़ किया उसका अपना फोल्डर है, लोगोस का अपना है। इस तरह करके मल्टीपल आप फोल्डर्स वगैरह बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि आप जब एडिटिंग कर रहे हों तो आपको मसला ना हो चीज़ें ढूंढने में, और हमेशा आपने अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करके लेके चलेंगे, तब जाके आपके लिए आसानी होगी कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। तो ये है प्रीमियर प्रो का इंटरफेस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर से। अगर आप इसकी नेव बार देखें ना, नेव बार जो सी है, इसकी नेविगेशन बार जो है, टोटली सेम है। नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ही डिफरेंट है। ये है, इसमें आप एडिटिंग करते हैं, बेसिक किस्म के एडिट्स करते हैं। जो दूसरी है उसमें आप एडवांस मोशन डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। तो लाइक ये चीज़ है। तो अभी मैं साथ साथ आपके क्वेश्चंस वगैरह भी लेता हूँ, तो ताकि साथ साथ जो क्वेश्चनिंग वगैरह है वो फिर क्वेश्चंस वगैरह हैं जो क्लियर हो जाएं आप लोगों के। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोपोर्शनल डिमांडिंग। देखें, ये जो वीडियोस होती हैं, अब्दुल मोनिम खान, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। लाइक देखें, डिपेंड करता है कि जब भी आपके पास ब्रांड आता है ना, वो मोस्टली जो अच्छे ब्रांड होते हैं ना, मैं आपको अच्छे ब्रांडों की बात बता रहा हूँ, वो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और आपको
जो स्क्रिप्ट यूज हुई होती है वो भी। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको इतना कर देते हैं कि वो आपको जब आप वीडियो आप उनको भेज देते हैं ना, वो आपको रिवियंस जो सी होती है ना, रिवियंस में भी आपको बता देते हैं कि यार इस पॉइंट पे ये चीज़ आपने जस्ट चेंज करनी है, बाकी वी आर गुड टू गो। तो इस तरह करके वो आपको ईच एंड एवरीथिंग देते हैं। लाइक उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ब्रांड कहते हैं कि यार हमने रील करनी है, एडिट करवानी है, तो रील आपको पता है मैक्स 60 सेकंड की होती है। 30 to 60 सेकंड्स के अंदर की रील होती है। तो अभी जो मैंने ये ब्रांड की बनाई हुई है, ये है, अब ये तो जस्ट उनकी ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड थी। तो ये वाली जो सी थी, ये इसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि तकरीबन 20 सेकंड्स के अराउंड होनी चाहिए। तो जो ब्रांड होता है वो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि वीडियो कैसी चाहिए उनको। अब ऐसा भी होता है ना कि मोस्टली 90% केसेस में होता है कि ब्रांड जब आपको वीडियो का कहता है ना कि यार ये वीडियो आपने बनानी है, तो वो वीडियो के साथ आपको वो भी प्रोवाइड करता है, क्या नाम है उसका, रेफरेंस वीडियो भी, कि जो आपने एडिट कर जैसी आपने एडिट करनी है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। जो सिलेबस है सुलेमान, वो आपके साथ मैम शेयर कर देंगी। और ग्रुप के अंदर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोर्स आउटलाइन जो भी है। जैसे जैसे हम डेली बेसिस पे जो जो से टास्क करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो सी है उसके अंदर मेंशन है। हर क्लास से पहले आपको शेयर कर दी जाएगी, और हर क्लास का वो पहले से मेंशन होगा कि हम इस क्लास के अंदर ये चीज़ लेके चलेंगे। हसनैन, मेरा बेसिकली जो ब्रांड से रिलेटेड काम है ना, वो मैंने मेरे वेबसाइट है पोर्टफोलियो, मैंने अपना वेबसाइट बनाई हुई है। वो थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करने वाली हैं। वो उस पे भी मैंने अपना कंटेंट अपलोड अपलोड किया हुआ है। उसके अलावा मैंने ड्राइव पे भी अपना कंटेंट अपलोड किया हुआ है एज अ पोर्टफोलियो के तौर पे। बाकी मेरे सोशल मीडिया पे मेरे अपने अकाउंट हैं, उस पे मैं रील्स एडिट डालता हूँ, लेकिन वो ब्रांड्स की नहीं होती, वो मैं क्रिकेट एडिट्स डालता हूँ। उस पे मेरे फेसबुक पे आई गेस 35 से 36 के फॉलोअर्स हैं मेरे। और इंस्टा पे मेरे 2 पेजेस थे। आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है या फिर इस तरह की कैटेगरी है, उस पर स्ट्राइक्स का काफ़ी इशू होता है। तो लाइक मेरा एक अकाउंट 18 या 19 के पे जाके हो गया था, उस पर स्ट्राइक पड़ गई थी। अभी मेरा जो सा है उस पर 2K है। तो लाइक अच्छी खासी अभी भी मेरे उस पे जो लेटेस्ट अभी दूसरा अकाउंट है, उस पे भी मेरी कुछ रील्स हैं, उसके ऊपर मिलियंस से ऊपर के व्यूज हैं। तो लाइक जो कंटेंट है, मैंने स्टार्ट जिस कंटेंट से किया था सोशल मीडिया पे, मेरा वो पड़ा है। बाकी जो आप मेरा क्लाइंट्स का काम है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देन आप वो वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, काम मेरा देख सकते हैं कि लाइक कैसी कैसी एडिट्स हम बनाते होते हैं ब्रांड्स की। सलार, सर आई एम करंटली प्राइमरी। देखें, अगर आपने अपने आप को अपस्केल करना है ना सलार, तो आपको जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है ना, उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा। लाइक आप अभी देखें ना, आप सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ना ऑडियंस जो सी है, सिंपल एडिट से हट के ना मोशन डिजाइनिंग जिस एडिट्स के अंदर होती है उसको पसंद करते हैं, जिसके अंदर हल्की हल्की 3D टच होता है उसको पसंद किया जाता है। तो हमें ना टाइम के साथ साथ ना अपने आप को वो पॉलिश करना पड़ता है। जितना हम टाइम के साथ साथ अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो हम मार्केट के अंदर एक अच्छी जगह पे खड़े हुए होंगे, जहाँ पे एक अच्छी हम सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकेंगे, और अच्छे हमें क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट मस्ट है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने एडिटिंग की दुनिया पे आना है, तो अपना आफ्टर इफेक्ट के ऊपर आपने लाजमी हाथ को करना है सीधा, कि लाजमी आपने ये करना है। कैन यू प्ले दिस वीडियो अगेन आफ्टर इफेक्ट वाली शेयर कर दूं? श्योर, मैं कर देता हूँ उसको। लाइक ये आपको शो हो रही है? ओके, प्रीमियर वाली। इसके तकरीबन 890 फ्रेम्स हैं।
ये रेंडर होंगे, देन उसके बाद ये प्ले होगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, देखनी होती हैं। अभी दरअसल अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने ओपन की हुई है ना, सॉफ्टवेयर्स वगैरह ओपन किए हुए हैं, उसकी वजह से भी ना थोड़ा सा वो आता है कि चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। हैवी मेन चीज़ पता है क्या डिपेंड क्या करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने कितनी एनिमेशंस यूज़ की हुई हैं, कितना आपने उसके ऊपर ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ की हुई हैं, कितने आपके उसके ऊपर की फ्रेम्स वगैरह हैं, तब जाके वो चीज़ होती है कि वो कितनी हैवी है या नहीं है। श्योर मुबशिर, आप कर सकते हैं। इनका माइक आप कर दें ताकि ये क्वेश्चनिंग कर सकें। एकदम बशर का माइक ओपन कीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में एक्चुअली ब्रो, मैं देख रहा था अभी आपकी ये सारी सेशन देखा मैंने। जी तो जी। मैं खुद भी एक वेब वीडियो एडिटर हूँ। तो बेसिकली मैंने आपसे पूछना था कि प्रीमियर प्रो में तो मैं तकरीबन 3 से 4 साल से वर्क कर रहा हूँ वीडियो एड्स हम्म के ऊपर। मैंने फाइबर के ऊपर अपनी हम्म सर्विसेज दी हैं। हम्म। बट माशाल्लाह। अभी, हाँ, बट अभी मेरा वो अकाउंट तकरीबन 2 से 3 मंथ पहले सस्पेंड हो गया था। ओहो। तो वो इंशाल्लाह मेरा तकरीबन इस मंथ से अगले मंथ तक अगर वो अकाउंट होता था वो टॉप रेटेड होना था। ओके। तो मसला माशाल्लाह। ये आया कि वो मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो आजकल अगर मैं देख रहा हूँ कि मैंने सोचा मेरा भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अभी मैं कंटिन्यू की हुई है, तो 6 सेमेस्टर हुए हैं अभी। तीन हम्म मंथ की छुट्टियां हुई हैं। तो मैंने सोचा है कि अपने आप को अपडेट करके ना थोड़ा सा लाइक सीजीआई एड्स की तरफ जाऊँ। सीजीआई को आप शायद जानते ही जी होंगे। जी जी जी। तो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट की हद तक तो ठीक है, बट अगर आप कहें कि सीजीआई कैसे रहेगा, अगर अगर मैं अपने आप को अपलोड करके सीजीआई की तरफ जाऊँ, क्योंकि आपको पता बिल्कुल। है जी टोटली जी। डिफरेंट चीज़ है वो, आपको पता है। हम्म। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल देखें, इस पे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि लाइक अगर तो आपका बजट है, क्योंकि सीजीआई जो सी आपको पता है कि वो नॉर्मल स्पेक्स के साथ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी रेंडरिंग बहुत होती है। तो रेंडरिंग उसकी बहुत हैवी होती है। तो आपके पास अगर अभी इतना है बजट कि आप इतना इस तरह का सिस्टम आप जी मैं वो आपसे, कर सकते हैं। जी 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 जी। बताता हूँ ना। मैं एक्चुअली मैं 2-3 साल में मैंने अपने सिस्टम को ही अपग्रेड किया है। वो हम्म आपको बताया कि टॉप रेटेड था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न किया और अच्छा पीसी भी हम्म है इस हम्म वक्त। तो मसला नहीं होगा वो मुझे रेंडरिंग में। हम्म तो ब्लेंडर भी इजीली यूज कर लूंगा उसके ऊपर, वो मसला नहीं है। हम्म बट हम्म सिर्फ मसला ये है कि मैं अपनी एक फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड की तरफ मूव ऑन करूंगा, तो हम्म कल को ये फायदा देगा या नुकसान। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि एआई आया हुआ है हमारे पास। हम्म VEO3 हम यूज करते हैं, तो भाई वो मैंने देखा है कि इतनी इतनी हैवी किस्म की, लाइक उसको फोटो लें और उसको फोटो को ही एनिमेशन कर देता है यार। हम्म तो वो जो हम्म सीजीआई एड्स वाले थे वो तो बेचारे, अब हम्म, आपको पता है कि फ्यूचर में उनका तो रुलना तय हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ एक चीज यही क्लियर करनी थी कि एक तो एआई है और एक पर्सनल जो आपने खुद चीज बनानी है। अब हम्म अगर सीधे खुद मैं सीखूं तो वो तो आपको पता है 3 से 4 मंथ इजीली लग जाएंगे सीखने में। हम्म तो अगर मैं वही अगर उसकी जगह एआई को यूज करूं तो वो मुझे 1 वीक 2 वीक लगेगा। हम्म। तो इसके बारे में क्या सजेशन आप देंगे? जी ज़रूर, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अजान कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, जी जी, ठीक है? ओके। ओके। अजान के बाद मैं देता हूँ जवाब। ओके।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता जाऊँ। लाइक आपने सवाल जो किया उसको मैं समझ गया हूँ। देखें, जब भी आप एक जो सी इसको आपकी होती है फील्ड, उससे स्विच करके दूसरे पे जाते हैं तो उसमें काफ़ी आपको चेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। कि लाइक एक बिल्कुल नई चीज़ होती है, वो पुरानी चीज़ पे आपकी थोड़ी सी ग्रिप भी कम होने लग जाती है। लेकिन CGI जो सी है, आप जैसे कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो लेटेस्ट ये टूल आया है इसके बारे में मैं भी इसकी वीडियोस देख रहा होता हूँ, लाइक बहुत रियलिस्टिक है। लेकिन आप ये देखें कि जो AI कर सकता है ना, ठीक है, उसकी है अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपके टारगेट क्लाइंट जो से हैं ना वो टॉप नॉच है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर बड़े बड़े यानी कि इंडस्ट्रीज को आप टारगेट कर रहे हैं, देन मैं आपको कहूँगा कि आप लेके चलें। तब आप CGI जो सी है सीखें, बाकी भी आप 3D एनिमेशन वगैरह घुसें उस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यार आपने ये क्लाइंट्स जो से हैं छोटे क्लाइंट्स को पकड़ना है, फिर तो ये AI वाले जो से हैं आपकी ले जाएंगे जॉब वगैरह। तो लाइक अगर आपका टारगेट है कि किसी बड़ी इंडस्ट्री में घुसना है, किसी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर घुसना है, देन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर इस कैटेगरी के अंदर भी अपने आप को अपस्किल करें, पॉलिश करें, क्योंकि इस पे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और एक अच्छी यानी कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो लाइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें आएँ। लेकिन अगर आपके टारगेटेड है कि आपने बड़ी किसी इंडस्ट्री में जाना है, देन आप आएँ। अगर आपको लगता है कि आप वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर आप जो कर रहे हैं इसी को मजीद इम्प्रूव करें, इसी में आप ग्रो करें आफ्टर इफेक्ट वगैरह के अंदर। तो इसमें भी आप ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं। तो लाइक उम्मीद है आपको मेरे इस जवाब से हो गया होगा, क्लियर होगी होगी आपकी बात। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगी इन सॉफ्टवेयर्स के लिए? देखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इतनी कोई बड़ी इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो हर हल्के से हल्के सॉफ्ट आपके उसके अंदर होती है, PC या लैपटॉप के अंदर होती है। जस्ट आपने ये जो सा वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ 2020 वर्जन, ये एक ऑप्टिमाइज वर्जन है। एक ऐसा वर्जन है कि जिसके ऊपर आपको दरअसल बहुत सारे वर्जन्स होते हैं जिन पे ना आप एडिटिंग कर रहे होते हैं। विद ड्यूरिंग एडिट सबसे बड़ा एडिटर को मसला ये आता है कि जब आपकी फाइल क्रैश कर जाए, आपका जो सा है सिस्टम है वो क्रैश कर जाए, तो ये जो 2020 वर्जन है ये क्रैश बिल्कुल ना के बराबर करता है। तो लाइक ये बहुत, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने स्टार्ट करना है तो 2020 से स्टार्ट करें। और इसमें कोई वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हैवी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपका जो सी है Windows 10 हो उसके अंदर स्मूथ चलेगा। उसके अलावा आपकी जो रैम है मिनिमम 8 हो, 8 से ऊपर यानी कि ये स्मूथ चला लेता है। 16 हो तो बहुत अच्छा चलाता है। यानी कि जो आफ्टर इफेक्ट जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको लिमिटेड अपने रिसोर्सेज में रह के उसके अंदर से कैसे आप ज़्यादा अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब एडिटिंग स्टार्ट की थी तो लाइक मेरे पास भी Core i3 सेकंड जेन था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, जिनको थोड़ा स्पेक्स के बारे में पता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने लो स्पेक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपने जो अर्निंग की है वो दोबारा अपने सिस्टम के ऊपर लगा के अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है। मज़ीद अभी मैं वर्क स्टेशन की तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप का ये फ़ायदा होता है आपको कि आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं और कहीं पे भी बैठ के आप एडिट्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं। जितना मर्जी अच्छा आपके पास लैपटॉप है, लेकिन एक तरफ आपके पास PC है ना अच्छा, तो लैपटॉप उस PC को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि PC प्रॉपर हर चीज़ उसकी अलग से होती है, डिज़ाइन होती है, उसका CPU एक अलग से पूरा डिज़ाइन होता है, सारा कुछ। यानी कि वो एट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के जो PC है ना उसके ऊपर आप जो है एडिटिंग वो ज़्यादा स्मूथली कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे पेड हैं। और इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो ठीक ठाक महंगी है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ओबियसली इनकी जो मंथली सॉरी इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो आई गेस $500 के अराउंड है। पता नहीं थोड़ी नीचे या ऊपर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनकी। लाइक वो बहुत महंगा हो जाता है, यानी कि डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उतना कोई भी एडिटर जो उनसे है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस टाइम मार्केट के अंदर 95% एडिटर जो से हैं ना वो 200 वेबसाइट्स हैं
उनका यूज करते हैं वहां पे आपको हर वर्जन, हर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। वो फ्री होता है, आप इजीली उसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। गेट इनटू पीसी के नाम से एक वेबसाइट है, और एक फाइल सीआर के नाम से वेबसाइट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इनको गो थ्रू करके यहाँ यहाँ से आप कर सकते। ये दो वेबसाइट हैं, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। जो भी आपका अब प्रीमियर प्रो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2020 वर्जन भी मिल जाएगा, और आफ्टर इफेक्ट का भी 2020 वर्जन आपको मिल जाएगा। तो विंडोज 7 में नहीं चलेगा, चल सकता है ऑब्वियसली चलेगा, लेकिन ये है कि रिकमेंडेड ये है कि आपको 2020 वर्जन को अगर उस पर यूज़ करेंगे तो ये है कि थोड़ा ये विंडो 10 जो सी है थोड़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, इतनी हैवी नहीं है ये। 7 तो बहुत लाइट है ना, लेकिन ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। देखिए आप उसको ले तो सकते हैं, लेकिन अब आप जो से होते हैं ना आपके ब्रोकर्स, आपको ये प्रोवाइड करते हैं ना, बिल्कुल ये शेयर बेस्ड टूल होते हैं। लेकिन ये है कि आप को अगर आपके पास प्रॉपर ट्रस्टेड बंदे हैं तब आप उनकी तरफ जाएं, लेकिन मोस्टली जो एडिटर्स होते हैं ना वो इस तरफ जाते नहीं, इस झंझट में नहीं पड़ते। अभी मेरी पूरी उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जो हम साथ काम करते हैं। तो वो सारे जो उनसे हैं, हम सारे इन्हीं दो टूल्स को यूज़ करते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी आप जाएं, वो इन्हीं दो टूल्स वेबसाइट्स को यूज़ करके वहाँ से जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। देखें मोबाइल पे तो ये वाले सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो सकते, इसके लिए लाजमी है कि आपके पास पीसी होना चाहिए, और लाजमी है कि इसमें आपके पास ये वाले दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। बाकी आप मोबाइल के ऊपर जो सी हैं कैपकट वगैरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन कैपकट बेसिकली उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन है। नो डाउट उसके अंदर सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन होती हैं, आप ट्रांजिशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पहले से डिज़ाइन होती हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे जाकर फिर आपको काफ़ी चीज़ें जो सी है ना वो मैनुअली करनी पड़ती हैं। और जो कैपकट है उसमें आप मैनुअली बहुत यानी कि लिमिटेशंस हैं काम करने की। और मेन चीज़ ये है कि जो मार्केट में इस टाइम आप देखें जो अच्छे एडिटर हैं, सब के सब इन दो टूल्स को यूज़ करते हैं। एक और है डेवेंची है, उसके अलावा दूसरे टूल्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो से सब ज़्यादा रिस्पेक्टेड और सब ज़्यादा जो एडिटर्स यूज़ करते हैं वो यही दो टूल्स हैं, एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। इन दोनों को यूज़ करते हैं जब आपने बेसिक एडिट्स करनी है, साउंड डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो प्रीमियर प्रो मोर देन इनफ है उस चीज़ के लिए। देन जब आप जाते हैं मोशन डिज़ाइनिंग की तरफ, उस तरफ जाके आप आफ्टर इफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल देखें, बजट पर डिपेंड करता है ना बहुत से। अब मैंने 95% की जहाँ पे बात की है, तो जो 5% पीछे बच जाते हैं वो ओबियसली परचेज करते हैं। तो जब आपकी इतनी अर्निंग होने लग जाए कि आप उसका बजट साइड पे कर सकते हैं, तो तब आप इजीली कर सकते हैं। शेयर जोन से होते हैं सम टाइम उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो इसलिए शेयर्ड वाले की तरफ मैं नहीं जाता। मैं आपको दो ही चीज़ें रिकमेंड करूंगा। एक तो अगर आपका बजट है, जो कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत 90% का नहीं होता बजट, तो इसलिए आप ये दो वेबसाइट्स हैं, इनको यूज़ करके यहाँ से आप टूल्स जो उनसे हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और देन उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं नहीं, इनमें से नहीं होता, क्योंकि ये दो टूल जो से हैं हाईली रिकमेंडेड ये वेबसाइट्स हैं, इनमें इशू नहीं आता इन दोनों वेबसाइट से। हाँ, इनके अलावा कहीं से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हायर हायर चांसेस हैं कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर वायरस आएगा। गेट इनटू पीसी और फाइल सीआर, आप इन दो से आप जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चनिंग वगैरह आपकी हो जो आपने की है उसके जवाब से आप मुतमिन होंगे। उसके अलावा ये टूल्स हैं, इनको हम आने वाले 1 मंथ के अंदर सीखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हम इनको एडवांस लेवल पे सीखेंगे, ताकि जो बंदा जिसने इससे पहले इन टूल्स को नहीं यूज़ किया हुआ वो भी यूज़ कर सके, और बाकी जो पहले से यूज़ कर चुके हैं वो भी अपने आप को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा सकें।
मैम आपको फीस से रिलेटेड गाइड कर देंगी ईच एंड एवरीथिंग। वो आपको कोर्स आउटलाइन भी, फीस से रिलेटेड भी, जो डेडलाइंस हैं वो सारी आपको मैम इससे आगे आपको वो सारी चीज़ें गाइड कर देंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच शराज। आई होप यू गाइस लर्न फ्रॉम दिस वेबिनार। और काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा था और मुझे काफी टफ लग रहा है। लेट्स सी जब जंप इन करेंगे तो क्या होता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Okay, who is talking about the fee? We offer a 1 month course and 10,000 with 3 classes with practical and mentorship. और जो अभी के अभी हमारे दिए हुए नंबर जो भी अभी कमेंट्स में आ रहे हैं उस पे कोऑर्डिनेट करेंगे, अपनी सीट रिजर्व करवाएंगे, उनको 8,000 के साथ हम लोग ये कोर्स दे रहे हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्किल अप एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करें। और इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं होगी व्हेन यू अर्न इट। और मेरे ख्याल में स्किल्स हमें हमेशा सीखनी चाहिए। बिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आई एम अ पीएचडी होल्डर। मेरे पास मार्केटिंग की पीएचडी डिग्री है और मुझे लगता है कि ये स्किल्स मेरे लिए भी important है। जैसे इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट माय कोर्स, तो उसमें जब मैं रिकॉर्डेड करूँ तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे वो खुद काम करना आना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि ये, अगर चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को हायर भी करती हूँ पर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आउटकम्स कैसे चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे आपको सबको वीडियो एडिटिंग करनी चाहिए। टाइमिंग को क्या नहीं हो सकती बिलाल। अच्छा, 8 onward है तो आप क्या सजेस्ट करें, इसके अलावा क्या स्लॉट हो सकता है? क्योंकि एज यू नो के लोग जिनसे वो ऑफिस के हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है 8 to 1 मैम की आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है गाइस? ठीक है मैम, हमें तो ठीक आ रही है। आई गेस उनकी। अच्छा, फी को राव मैं आपको फिर दोबारा फी के बारे में बता रही हूँ। दैट इज 1 month कोर्स, 3 classes पर वीक, 8 to 1 क्लासेस होंगी और 10,000 का कोर्स है। और जो अभी हमारे साथ ज्वाइन करता है, अभी हमारे दिए हुए नंबर पे जो सदफ शेयर करें प्लीज, उस पे कोऑर्डिनेट करता है, अपनी सीट को रजिस्टर करता है, उसको हम लोग 8,000 में ये कोर्स देंगे। गॉट इट? Rao Azhar Gohar. Nice name, Rao. Okay. Anyone else? Sadaf, please share कीजिएगा नंबर। Very expensive course. Oh my God. कितना expensive है? देरी को explain करें। Come on guys, that is nothing. 8,000 आज के दौर में क्या है? आप और आपका फ्रेंड जो सा एक रेस्टोरेंट में जाएं तो आराम से तुमसे 5,000 निकाल के लेके आ जाएंगे। 5,000 में भी एक्सपेंसिव है। अच्छा, फिर आप ना करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? आपके लिए एक्सपेंसिव है क्योंकि आप अभी में हमें अपना ग्रोथ नहीं देख रहे, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, शायद इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। आप होप फॉर द बेस्ट। नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, कैंपस बेस्ड नहीं है। हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन सेशंस होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेंटोरशिप है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मेंटोरशिप आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इवन आप लोग फिजिकल क्लासेस लेने के लिए भी चाहो तो आपको मेंटोरशिप उस तरीके से नहीं दी जाती। तो तो ये बेस्ट है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और लाइव सेशंस भी दिए जाएंगे और मेंटोरशिप भी दी जाएगी। अच्छा, कैंपस बेस में इतनी फी नहीं लेते। अच्छा ठीक है बच्चे, आप फिर वहां पे ले लेना, थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ से ये। हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारे पास लेने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं और आपको एक लेवल तक पहुंचा के कहाँ तक लेके जाएंगे। मेरे हाल में शराज आपने बताया होगा कि आप फ्रीलांसिंग की टिप्स भी देंगे और इवन श्योर श्योर। बताएंगे कि भाई कहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सब कुछ बताया जाएगा, इतना कुछ मिलने वाला है। और सदर प्लीज कोर्स आउटलाइन वाला भी जो है वो शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और जो भी चैनल है व्हाट्सएप हमारा, उस पे आप ज्वाइन करें, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा आज का।
और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। और वंस अगेन जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनको हम लोग डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच शिराज। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और आपके दोस्त को सब्र अता फरमाए। और थैंक यू आमीन। कि आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। और आई रियली अप्रिशिएट कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेके चलो। जी बिल्कुल, थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। अल्लाह ताला हम सब पे खैर और बरकत रखे। आमीन। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप हमारे साथ जुड़े रहे एंड तक। और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाएगा। वंस अगेन आई विल टेल यू 1 मंथ का कोर्स है, 3 वीक्स का क्लास। और एक 1.5 घंटे की क्लास होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट 10,000 का कोर्स है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको 8,000 भी करेंगे। ठीक हो गया, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।